आगे बढ़ सर, आ जाओ आ जाओ। और जैसा कि आपने देखा, आज जीवन ज्योति स्कूल गांव मंदोला में रोहित का सम्मान किस तरह से किया गया। सभी आसपास के क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किस तरह फूलमालाएं पहनाकर रोहित का सम्मान किया गया जीवन ज्योति स्कूल में। और अब आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं कि इनकी इस उपलब्धि पर किस तरह का कार्यक्रम जीवन ज्योति स्कूल में रखा गया है। इस क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, जिसमें सभी गांवों के लगभग सरपंच, जिला पार्षद भूपेंद्र यादव और मुख्य व्यक्ति इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। और अभी हम दिखाएंगे आगे का कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है। रोहित की इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल बना हुआ है। गाँव बोका के भी काफ़ी मौजूद लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये रोहित को सभी शिक्षार्थियों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है यहाँ बुक्के देख करके। बड़े ही गौरव का पल। हम रोहित कुमार के आगामी जीवन के लिए और भी शुभकामनाएं देते हैं। ये इसी तरह अपने जीवन में और ज्यादा उन्नति करेंगे। अभी तो इनकी छोटी उम्र है, ये बहुत ऊपर तक जाएंगे और इसी तरह अपने विद्यालय का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहेंगे। अब मैं सबसे पहले श्री अपने स्कूल के प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। वो रोहित के जीवन के बारे में कि कैसी इन्होंने उपलब्धि हासिल की है और हमारे इस विद्यालय ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं, उन सब के बारे में आपको थोड़ा संक्षेप से बताएंगे। श्री नरेंद्र सिंह जी। थैंक यू शास्त्री जी। चाहता हूँ कि मेरी तरफ से स्कूल प्रांगण में, स्कूल परिसर में, जीवन ज्योति स्कूल परिसर में रोहित के HCS क्वालिफाई करने और उसके बाद में तहसीलदार इलेक्शन में पद पर चयन होने में आप सभी का इस उपलक्ष्य में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने इस कीमती समय में से कुछ समय रोहित के लिए निकाला, उनको आशीर्वाद दिया आपने पहुंच के। बहुत बहुत धन्यवाद। 13 मार्च में परीक्षा में बैठे रोहित और इसके साथी जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे थे और रिजल्ट डिक्लेयर जैसे रिजल्ट बोर्ड का है उससे पहले मेरे पास बोर्ड से कॉल आई कि रोहित कौन है। रोहित बताया मैंने, रोहित सन ऑफ राजकुमार, अंकित सन ऑफ सुरेंद्र, अमित सन ऑफ दिनेश सिंह बोगा से, भावना डॉक्टर सतीश कुमार मंदोला से, एक रोहित सन ऑफ महेंद्र ये खोल से। उन्होंने बताया बोर्ड से पहले इंफॉर्मेशन आ गई थी कि रोहित ऑल हरियाणा में 4.5 लाख बच्चों ने सेकेंडरी एग्जाम मींस 10th का एग्जाम दिया और रोहित सिंगल अकेला फर्स्ट आया। 493 नंबर इसने लिए 500 में से 10th क्लास में। ऑल हरियाणा में फर्स्ट। सेकंड हमारा 492, थर्ड हमारा 491,
सेकंड, थर्ड तीनों स्टूडेंट हमारे मीन्स जीवन ज्योति स्कूल से, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से, और 2 बच्चे और बताए मैंने, यानी टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 5 स्टूडेंट्स हमारे थे। अखबार 2013 जुलाई सन 2013 का न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, फ्रंट पेज पे 13 जुलाई सन 2013 का न्यूज़पेपर फ्रंट लाइन पे ये लिखा हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ है एक स्कूल के पूरे हरियाणा में 10 में से 5 विद्यार्थी एक स्कूल के। और उसके बाद में 2015 में पास आउट की रोहित ने, और 1 साल इन्होंने कोचिंग IIT JEE की कोचिंग ली। वो उसके बाद में इन्होंने क्रैक किया IIT एग्जाम को, और NIT कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनका एडमिशन हुआ, कुरुक्षेत्र कैंपस NIT कुरुक्षेत्र। सन 2020 में इन्होंने अपनी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट की, और जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की, उसके जस्ट 2 महीने बाद रोहित ने गेट का एग्जाम होता है हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, वो पास आउट किया। 2 महीने बाद ही एक अच्छी अचीवमेंट थी, एक बूस्टर डोज थी रोहित के लिए कि इन्होंने उसके बाद में इन्होंने अपनी मेरे से इन्होंने आए पास आउट होके कि मैंने इनसे पूछा भाई अब जॉब करोगे। बाद में रोहित ने बताया कि सर मैं UPSC की तैयारी करूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। मैंने कहा ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, अच्छी तैयारी की। 2020 से जुलाई अगस्त के आसपास से बेटा लगे हुआ था रोहित अपनी तैयारी में। बहुत से परेशानियां भी आई, अचीवमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हम सबको पता है, आप और हम सब काफी वेल एक्सपीरियंस हैं। उसके बाद में CGL का एग्जाम पास किया, नहीं ज्वाइन किया, CPO का पास किया, नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद में जैसे जैसे एक प्रिपरेशन जो इसकी तैयारी थी वो काफी पीक पे आ गई, और अंत आज रोहित का UPSC का भी क्वालिफाई हो रहा है, बस एक इंटरव्यू बाकी है, शायद AFSO का है। और रोहित ने 2 बार HCS, तीसरी बार भी अभी परसों नर्सों रिजल्ट आया है, फिर दोबारा से क्वालिफाई किया है, वैसे इनका चयन हो गया। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं बेटे को। सन 2000 में हमने ये एक ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल को रन किया। पहली बार पहले रिजल्ट में अबव 80% 5 मेरिट दी थी, 5 मेरिट अबव 80% यहाँ पहले नहीं आई थी, यहाँ स्कूल मंडला में और भी चल रहे थे। उसके बाद में अगले बैच में हमने 10th क्लास का रिजल्ट दिया। 10th क्लास में भी पहला बैच था, और हमने उसमें भी हाईएस्ट 87%, यहाँ किसी इस क्षेत्र में उससे पहले नहीं थे, कई बाहर पढ़ रहे हो तो अलग बात है, यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र में तो हमने उस 10th क्लास के फर्स्ट रिजल्ट में भी, जो स्कूल का पहला रिजल्ट था, उसमें भी हमने 4 मेरिट दी थी। अभी ये भी बोका से ही है, अभी ज्वाइन करवा है IIT दिल्ली से फिजिक्स से PhD, यही से पढ़े हुए हैं, नर्सरी टू 12 सभी जानते हैं, राय सिंह पिंड साहब के बेटे हैं। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से आज मेरा पहली बार, मतलब ये ठीक है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर पहला सिलेक्शन हुआ है, मुझे बहुत खुशी है रोहित का। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि और भी अच्छा करेंगे, और भी बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे लगेंगे, क्योंकि वो रोहित को फॉलो करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से एक बार दोबारा से आप सभी गणमान्य लोगों का, जिन्होंने आप इतना कीमती समय दिया रोहित के सम्मान समारोह में पहुंचने का, ग्रामवासी बोका से जिन्होंने
इतना आदर दिया, दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो गेस्ट टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो बताएंगे कि किस तरह रोहित घर पर अपनी तैयारी करते थे, किस तरह उन्होंने इस पद को हासिल किया है। श्री राजकुमार जी। धन्यवाद मनोज सर। सबसे पहले मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने काफी संघर्ष किया, काम किया और मेरे साथी ने मुझे एक बेहतर टीचर बनाने में पूरा सहयोग किया, दिन रात उसके साथ मेहनत की। आज उसको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मेरे साथी सतवीर सिंह जी, आज उनका जन्मदिन है, उसके लिए सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने ऐसा सम्मान समारोह का आयोजन किया और मेरे गांव का, मेरे परिवार का मान सम्मान किया। उसके लिए मेरे पूरा परिवार तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है और हमेशा उनका आभारी रहेंगे। मुबारकबाद। मुझे सम्मान समारोह होना चाहिए था हमारे परिवार की तरफ से उन गुरुओं के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए जिन्होंने काफी कुछ इस बच्चे पर मेहनत की और बच्चे पर ही मेहनत नहीं की। मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि आज मुझे मेरे स्कूल में एक हॉल मिल गया और बढ़िया सी जगह मिल गई बोलने के लिए। तो मैं थोड़ा सा अपना लंबा संघर्ष है कि किस तरह से रोहित निकला। हर कोई पेरेंट्स है वो ये सोच रहा होगा कि भाई शायद ये इसके गुरु पापा हैं, ये बताएंगे कि इसने किस तरह से तैयारी की। भाई सबसे बड़ी बात है, मैंने इसको कभी पढ़ाया नहीं, ये सारा का सारा इस संस्था का है। इन्होंने इसको पढ़ाया, मेहनत की, सब इसके गुरुजी हैं। मैं हर गुरुजी को सबसे पहले रविंद्र जी से, सुनीता जो मिली, विनोद सर, सारे जो साथी मेरे थे मैं उनको अच्छी तरह से जानता था। इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा एक ये भी है कि इसने जिस भी टीचर को पढ़ाया वो मैं पर्सनली जानता था उनको, और वहां हमारी इसकी तैयारी में जो कुछ भी चलता था वो बिल्कुल 100 एक्यूरेसी का होता था। कोई उसमें बढ़ावटी बातें नहीं होती थी कि ये रोहित कर रहा है, ये करता है, मुझे सब कुछ पता था। ये जो है आज ये जो दिन आया है, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी और मैं आपको सब बताता हूं, मैं बहुत खुश हूं आज के दिन के लिए नहीं। शायद मैंने वो चीज की, मेरे गांव की तस्वीर ही बदल के रख दी। सर मेरे को ये कह रहे हैं कि टाइम ज्यादा हो जाएगा और इनको ये पता है कि अगर और शुरू हो गया मैं तो फिर लंबी चीज चली जाएगी। ये बोलने की बीमारी हो जाती है टीचर को अक्सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ना अभिवाद हूँ, टीचरों का काम ही बोलना होता है। तो लास्ट के अंदर हमारी जो मेरे गांव से जो भी मोजीज आदमी आए हैं वो सभी और गांव की तरफ से इस जीवन ज्योति संस्था का हमारे गांव के लिए इतना कुछ करने के लिए, बच्चों का बढ़िया बेहतर शैक्षणिक लेवल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ पधारने पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इस बात से आपने रोहित के बारे में सारी बातें बताई। रोहित को 2-4 बातें बताना चाहता हूँ।
जो वो अपने जीवन में अपनाएंगे और बहुत अपने जीवन को, इस पद को ऊंचाई पर ले जाएंगे। सबसे पहले तो बेटे आप वैसे आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े लिखे हुए हो। आपको सबसे पहले जो बातें हैं, जो आपको ये पद मिला है बहुत बड़ा पद है। ऐसा ना हो कि इस पद को प्राप्त करके आप में कोई अहंकार आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो आप जमीन से जुड़े हुए हो, हमेशा जो मददगार हो उसकी आपने मदद करनी है, हमेशा अनुशासन का पालन करना है, समय का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि देखो जैसे ही हमें ऊपर के लिए जाना होता है, अपना सिर, अपनी नजरें हमें नीचे रखनी होती हैं। हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऐसे सिर को उठाकर हम ऊंचाई पर कभी नहीं चढ़ सकते, अपना सिर झुका हुआ होना चाहिए। यानी झुके हुए का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के सामने झुके, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। यदि नम्रता हमारे अंदर होगी तो हम बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। जैसे कहा भी गया है, झुकेगा वही जिसमें जान है और अगड़ मुर्दे की पहचान है। तो हमें जीवित रहना है, चेतन रहना है, अपने जीवन की ऊंचाई तक जाना है। आप देखते हो एक छोटा सा पौधा जब तेज हवा चलती है तो वो झुक जाता है, बच जाता है, लेकिन एक भारी पेड़ होता है उसके डाले टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लचीलापन नहीं होता, झुकने का गुण पेड़ में नहीं होता। तो इसी तरह आपने अपने जीवन में नम्रता धारण करनी है, समय का पालन करना है, एक ईमानदार ऑफिसर बनना है। जो अपने से छोटे हैं उनकी आपको कदर करनी है, उनका सम्मान करना है, आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। यही हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत ऊंचाई तक जाओ, गरीबों के मददगार बनोगे, लोगों की मदद करोगे। इसी तरह अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का, अपने माँ बाप का, अपने पूरे इस हरियाणा का नाम रोशन करोगे। यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। अब मैं रोहित कुमार को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने इस उपलब्धि को बताएंगे कि किस तरह, कैसे उन्होंने तैयारी करके उपलब्धि हासिल की। रोहित कुमार। सबसे पहले तो मैं मेरी छोटी बहनों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने स्मारक के स्टार्टिंग में इतनी सुंदर प्रस्तुति पेश की। फिर मेरे बड़े बुजुर्ग चाचा ताऊ और समाज के लोगों को मेरा प्रणाम, जिन्होंने यहाँ आकर मेरे को आत्मविश्वास दिया। और साथ ही मेरे अध्यापक गणों को नमस्कार, जिन्होंने मुझे एक कच्ची मिट्टी से एक पक्का घड़ा बनाने में बहुत मेहनत की है। जितनी मेरी उम्र है उससे कहीं ज्यादा तो आप लोगों ने बदलते हुए मौसमों को देखा है, तो आप लोगों से तो क्या ही मैं ज्यादा ज्ञान की बातें करूं, लेकिन फिर भी कुछ जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस फेस किए हैं उससे कुछ एक दो बातें मैं बताना चाहूंगा। पिछले 2 दशक से जीवन ज्योति स्कूल ने जो इस ग्रामीण परिवेश में एक इतना बड़ा स्कूल खड़ा करके जो काम किया है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। इस आंचलिक परिवेश में ऐसी चीजें करना बहुत अपने आप में बहुत मायने रखता है। फिर हमारे समाज में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कुरीतियां हैं, अगर उनसे हम पार पाए तो इससे भी बड़े बड़े ओहदे और इससे भी बड़ी बड़ी पोजीशन हम कर सकते हैं। घर के लड़ाई झगड़े, शराब सेवन, ये इनसे अगर बचा जाए और बच्चों को अच्छा माहौल दिया जाए तो इससे बहुत बड़े पद भी हम हासिल कर सकते हैं। एक समाज ही है जो एक बच्चे को निखारता है, उसके गुण संवारता है। जैसे अज्ञेय हैं हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि, क्रांतिकारी, उन्होंने भी कहा है कि समाज एक नदी है और हम छोटे छोटे द्वीप हैं, हम नदी कभी नहीं हो सकते। नदी हमारा आकार संवारती है। अब लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने टीचर्स का, जीवन ज्योति स्कूल का, जिन्होंने मुझे इतनी कामयाबी तक पहुंचाया है। स्पेशली थैंक्स सतबीर सर, नरेंद्र सर, मंजीत सर और अन्य अध्यापक गणों का, जिनकी छत्र छाया में मुझे पढ़ने का मौका मिला। ऐसी कामयाबी
दूसरे स्कूल में भी शायद मिल जाती, लेकिन इतना अपनापन, इतने प्यार के साथ इन्होंने मुझे पढ़ाया, उसके लिए मैं सदा ही आभारी रहूंगा। उसके बाद मेरी माँ के बारे में 2 शब्द, उन्होंने हमेशा मेरी काबिलियत पे कभी शक नहीं किया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे ताऊ जी जिनके संघर्ष की कहानियां सुन मैं इतना इंस्पायर हुआ और वो मुझे आज भी इंस्पायर करती हैं। इंटरव्यू से कुछ 20-30 मिनट पहले ही उनका मेरे पास कॉल आता है। वैसे तो मैं नर्वस रहता हूँ इतना, क्योंकि इंटरव्यू था, उससे पहले नर्वस होना लाजमी है, लेकिन उनके 2 मिनट की कॉल ने मेरा सारा भय दूर कर दिया था और कहते हैं कि अब की बार डरना नहीं है, जो आता है वो अच्छे से करके आना है। फिर मेरे पापा, जिन्होंने वैसे तो मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन जिंदगी के वो सारे पाठ पढ़ा दिए जो शायद आवश्यक थे। जैसे सब कुछ हारने के बाद, छत विछत होने के बाद युद्ध में एक राजा, एक राजकुमार कैसे फिर से खड़ा होता है, ये सब उन्होंने मुझे बताया। और अब लास्ट में मैं अपने छोटे भाई बहनों, मेरे पीछे बैठे दोस्तों, सबको कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, तो तहसीलदार तो बहुत छोटा पद है, इससे भी बड़े बड़े पद, डीएसपी, एसपी, डीसी, आप इन पदों पर जाकर देश का, अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित का, जिन्होंने बताया कैसे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। उनके लिए 2 शब्द कहता हूँ, कर्म कर लो अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। ये आज हमारे लिए रोल मॉडल हैं, और भी बच्चे इनसे सबक लेंगे, वो भी इसी तरह इनको अपना रोल मॉडल मानकर आगे जाएंगे। सभी लंच करके जाएंगे, कोई भी बगैर लंच किए नहीं जाएंगे। वो भी 500 रुपए देते हैं। श्री आनंद गांधी वो भी बच्चों को 500 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस समारोह में जो भी आए, आप सभी का बहुत बहुत